हेलो दोस्तों, कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, इसमें हम जो है आपके कक्षा 9वीं के बड़े से गणित के एनसीईआरटी सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, जिससे आपके जो है न्यू मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जो है कुछ बच्चों को हमें कमेंट आए कि क्या सर एग्जाम में यही आएगा, इसी में से आएगा। तो हम उन बच्चों को बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में इसी क्वेश्चन में से या फिर इसके ही सिमिलर दूसरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम केवल मात्र एक चैप्टर से मात्र 2-3 प्रश्न आपके ले रहे हैं। तो आप सभी को पता है एग्जाम में जो है काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ये तो केवल एक शॉर्ट इंट्रो है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कक्षा 9वीं पढ़ रहे हैं और अगर आपको इन प्रश्नों में से प्रश्न नहीं बन रहे, आपको इन प्रश्नों की तैयारी आपकी नहीं है, तो आप मान के चलिए आप पेपर में कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक नींव दे रहा हूँ कि जब आप कोई मकान बनाते हैं तो उसका जब पहिया या फिर नींव जब आप मजबूत करते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप जो है जब आप इन प्रश्नों को पढ़े तो आपकी नींव मजबूत हो सके और आप जो है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन है, अगर आप इनको बना लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर पढ़ाई काफ़ी आसान होने वाली है और इसी के सिमिलर आप दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 8 है काफ़ी छोटा होने वाला है, इसमें हमने केवल एक ही प्रश्न लिया, 3-4 आपका ऑब्जेक्टिव लिए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। अब हमने त्रिभुज पढ़ा था, इस प्रकार का त्रिभुज होता था जिसके चारों कोनों का योग कितना होता था दोस्तों, 180। लेकिन अगर आपको मैं बता दूँ तो चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसकी 4 भुजाएं होती है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज होता है। और ये जो चतुर्भुज होता है, इसके जो चारों कोण होते हैं उनका योग हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों को समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, यानी समांतर चतुर्भुज यानी क्या होता है दोस्तों, जिसके चारों कोण जो है समान हो वो होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो उसकी जो दोस्तों सम्मुख भुजाएं होती है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, वो कैसी होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, आप इसे बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि बराबर हम जो है किसी टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये जो चतुर्भुज है, इसके दोनों कोण कैसे होते हैं, तो वहाँ पर एक संख्या है, इसलिए हम क्या कहें कि दोनों कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भुजाएं के अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर समान शब्द का यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं पूछा है, यानी भुजाएं यानी ये लाइन्स, यानी ये वाली, इनको हम भुजाएं बोलते हैं, जिनको मैं सामने ग्लो कर रहा हूँ वो होती है भुजाएं। और यहाँ पर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव उसमें आपको पूछा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी ये जो कोण होते हैं आपके वो पूछे हैं। ठीक है, तो भुजाएं जब भी आपको पूछी जाए समांतर चतुर्भुज की तो समान आपको लिखना है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो पूछे तो उनको बराबर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है 1। ठीक है, जिसमें एक चतुर्भुज के कोण और यहाँ पर आपको कोण अनुपात में दिए है, 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोण आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है। अब इसमें जो ये जो कोण आपको दिए हुए हैं ये बी सी डी, ये आपको अनुपात में दिए हुए हैं, यानी ये 3 में दिया है, 4, 5, और ये जो भी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, तो ये अनुपात में आपको दी गई है। और आपसे कहा है कि भाई ये अनुपात को तोड़कर जो है इसका आप वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें हमको सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात में जो हमें संख्या दी है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले उसको बदलेंगे किसमें, उसको सबसे पहले हम ये अनुपात वाली संख्या को बदलेंगे एक्स में। अब एक्स में बदलने के बाद इन सभी को जोड़कर हम जो 360 के इक्वल कर देंगे। उसके बाद में 3, 5, 9, 13 ये जो भी आपका बनेगा जोड़कर, उसमें बाद जो भी संख्या आएगी उसको 360 से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको हम एक्स की जगह रख कर जो इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 3 दिया है तो 3 उसके पीछे अनुपात दिया है तो आप अनुपात को एक्स में लिख देंगे। फिर 5 का अनुपात है तो 5 को क्या 5x, फिर 9x, फिर 13x। तो हम इसे जो है सबसे पहले जो अनुपात में दिया हम उसको x के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने कोण ए को 3x लिख दिया, फिर कोण बी हमारे सामने दिया था 5x, फिर 9x, फिर 13x, ऐसा हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 3x, 5x, 9x, 13x को जोड़कर 360 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि चारों जो कोणों का योग होता है त्रिभुज का 360 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, 3x, 5x, 9x, 13x उसको जोड़ के 360 के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और जो भी हमारे सामने आंसर आएगा उसको 360 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हमने जोड़ा तो हमें 30x आया, और इधर है 360। तो हम क्या करेंगे, जो 30x हमें आया है तो हम क्या करेंगे, 30 का जो है 360 पे भाग दे देंगे, तो हमारे सामने आया x बराबर 12। अब दोस्तों देखिए, हमने जो है a को जो है 3x यहाँ पर माना था, तो x की जगह जब हम 12 रखेंगे, जब 3 का गुना 12 भी होगा तो हमारे सामने a का कोण निकल जाएगा। फिर जब यहाँ पर x की जगह यहाँ पर भी 12 रखेंगे और 12 का गुना जब 5 में होगा तो b निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आगे कर रहे हैं। तो देखिए
3 और x की जगह हमने रखा 12, वही 5 और 5 के x की जगह 12, फिर 9 की जगह 9x की जगह 12 और 13 की जगह 12, तो हमारे जो कोण यहाँ पर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसे बना लीजिए, उसके बाद आप इसी प्रकार के सिमिलर दूसरे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी कम प्रश्न हमने लिए चैप्टर 8 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 8 से दूसरे क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में, दूसरे क्वेश्चन भी IMP है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपकी पढ़ाई जो है व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप पढ़ाई इसमें लगे रहिए। ठीक है, और मैं आपको शॉर्ट इंट्रो में और एक बार एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो अनुपात में दिया है तो उसको x के फॉर्म में लिखना है। जैसे 3 को दिया है तो हमने 3x लिखा, फिर 5 का 5x, फिर 9 का, फिर 13 का, इस प्रकार से आपको x के फॉर्म में इसे लिखना है। x के फॉर्म में लिखने के बाद आप सभी को पता है कि ये जो पूरी वैल्यूज जो 360 की होती है, यानी ये जितना भी हमने लिखे हैं चारों कोण वो 360 के बराबर होते हैं, तो हम जो इसे 360 के बराबर जो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इन सभी को जोड़कर जो है जो भी आंसर आएगा, जैसे हमारा आंसर आया 30x, तो हम क्या करेंगे, ये 360 में 30 का भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो भी हमारे सामने संख्या आएगी उसको x की जगह रखकर 3 का उसमें गुना, फिर 5 का गुना, ऐसे करके जो इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यही थी कि चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।